फिर आगे चल। तो आज अध्याय 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पुरुष, प्रकृति तथा चेतना। तो पुरुष क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये भौतिक शरीर है प्रकृति। हम्म? और ये पुरुष क्या है, जो शरीर को जानता है ना, यानी परमात्मा, आनंद लेता है। और जो ये चेतना है, ये डायरेक्ट जीवन से रिलेटेड है। इसको क्षेत्रज्ञ तथा विज्ञान योग कहते हैं। तो क्षेत्र हो गया भौतिक शरीर, और क्षेत्रज्ञ है जो शरीर को जानने वाला यानी परमात्मा। और जो विज्ञान योग है ना, ये डायरेक्ट जीवन से रिलेटेड है। तो 13 से 18 तक हम लोग ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ज्ञान योग आता है ना। तो बिन गुरु होय न ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग्य। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक वैराग्य नहीं होगी तब तक आसक्ति सबसे लगी रहेगी, छूटेगी नहीं। सब मेरा है, ये मेरा है। तो अब हम लोग, जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आरंभ हुआ था पहला। और फिर सांख्य योग आया, ज्ञान के बारे में बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम्म? फिर भगवान ने बताया 9वें अध्याय में ना कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है ना। तो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सारा कार्य संपन्न करती है। और अब जो है, भगवान बताएंगे कि भौतिक दुनिया से कैसे निकलना है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लुमिन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सावधेतम परिजन श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। तो आज हम लोग 13वें अध्याय पर आ गए हैं। और कितनी हरे जल्दी कृष्णा प्रभु, समय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत भी। तो हम लोग कहाँ से सफर शुरू हुआ था, कहाँ से लगेगा। तो फिर हम लोग 12 अध्याय कंप्लीट हो गया, यानी कि पहले से 7 जो अध्याय थे उन लोगों को हम लोग कंप्लीट किए। तो कर्म योग, फिर आया भक्ति योग, और अब है ज्ञान योग। तो 3 सेगमेंट में बांटा गया है। 4 6। तो हम लोग चलते हैं। शील प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषः चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विद्मिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशवः।
श्री भगवानुवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेति तां तं प्राहुः क्षेत्र इति तद्विधि। शिल प्रपात की जय। अर्जुन यहाँ पे सबसे पहले भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, यानी है ना, पुरुष कौन है, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ, है ना। अभी हम लोगों ने बात करी कि जो प्रकृति है ना, प्रकृति भौतिक शरीर है ना, और यानी कि इसको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं, ही देख लेते हैं। और उसके बाद आता पुरुष, पुरुष मतलब भोक्ता। हम्म, और परम भोक्ता कौन है, परमात्मा। और इसी को हम जो क्षेत्रज्ञ क्या है, मतलब जानने वाला। तो जानने वाला कौन है, और फिर आता है ज्ञान, है ना, उसके में यानी कि चेतना, जो हमारी विज्ञान योग है, ज्ञान विज्ञान योग, ये डायरेक्ट इन जीवन से उससे रिलेटेड है। भगवान ये बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी जो हमारा शरीर है, ये क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यही एक चैप्टर है पूरी गीता में जो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कि पल्ले नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो ये शरीर क्या हुआ, क्षेत्र हुआ, भौतिक शरीर, है ना। और यहाँ पे कहा है शिल प्रपात की जय कि प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का उत्सुक था, कौन, अर्जुन। तो जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह शरीर बद्ध जीवों के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव संसार में बंधा हुआ है, और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ना। कि प्रभुत्व प्राप्त करने की यानी कि इच्छा जाहिर की, तभी हम इस धरती पे आए हैं। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व जिताने की क्षमता के अनुसार उसके कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये कर्म क्षेत्र शरीर है। हम्म? तो ये शरीर क्या है, शरीर के इंद्रियों से बना हुआ बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र और कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति आपको शरीर, अपने आप को शरीर मानता हो, क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला, शरीर को जानने वाला, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और शरीर को जानने वाला, अथवा शरीर और शरीर का ज्ञाता, आगे दे दिया, यानी देही। तो देह की एक होता देह यानी शरीर, और देही देह को जानने वाला, का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं ना। कितने होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पैदा होता है, बढ़ता है, फिर अपनी तरह से कुछ विकास करता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वृद्ध होता है, बीमार होता है, मर के चला जाता है, फिर नया शरीर धारण करता है, पुराना शरीर छोड़ देता है। तो एक बद्ध जीव ये जान सकता है कि अपने शरीर में भिन्न भिन्न प्रारंभ बताया गया है कि देहिस्मनो यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्य न होती, है ना। कि ये जो चक्कर चलता रहता है ना, जन्म मरण का, तो एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरी देह में। तो जीव शरीर के भीतर है, और इस शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण अवस्था, तरुण से वृद्ध रूप में बदलता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है, यानी जो जानने वाला शरीर का। भाई अपने शरीर के परिवर्तन तो हम देख रहे हैं ना। पहले हम भी बच्चे थे, पैदल चलते थे, घुटनों घुटनों चलते थे, बड़े हुए, फिर स्कूल गए, पढ़े लिखे, आज बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। तो परिवर्तन सामने दिख ही रहा है ना। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, है ना। तो ये ज्ञाता शारीरिक उपाधियां हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम ये जानते हुए कि हम शरीर से भिन्न हैं, मैं तुम या कोई अन्य इससे शरीर का धारण कर रखा है, तो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र का ज्ञाता। और शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म है। तो इस तरीके से कहा है कि प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता ने जीव तथा जीव की स्थिति भगवान को समझ सकता है, उसका वर्णन हुआ, जो आगे के पहले 6 अध्याय हुए हैं, जो कर्म योग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बीच के 6 अध्याय में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध यानी कि भक्ति का प्रसंग में परमात्मा का वर्णन होता है, यानी भक्ति योग हुआ है। और इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। तो जीव आत्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं, और अपनी विस्मृति के कारण, अगर हमें याद रहे
कि हम यार पिछले जन्म में कुत्ता थे, बिल्ली थे, गाय गधे सुअर क्या थे, है ना, तो कैसा रहेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनि चा, वेदस्य सर्वैरहमेव वेदे वेदस्य कृतदेव विदेव चाहम। तो भगवान स्मृति विस्मृति भगवान लगता है, 2 सेकंड में नहीं लगेगा। थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट फेल हुआ, मैं कौन, है ना, 15 पत्थर लेके सड़क पे दौड़ा रहे हैं किसी को, कपड़े उतार के घूम रहे हैं, है ना। तो सब कुछ 1 सेकंड में भगवान सेकंड कर कुछ भी कर सकते हैं। तुरंत आदमी भूल जाएगा मैं कौन, कोमा में चला गया, है ना। तो ये सब भगवान के हाथ में, स्मृत विस्मृत। तभी हम कभी भी थैंक्सफुल नहीं रहते भगवान का, कि यार रोज रात में कम से कम पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ जनता में लगभग 10 लाख ऐसे लोग हैं जो सुबह अपना गुड मॉर्निंग नहीं कर पाते, अपने बच्चों अपनी बीबी के साथ सुबह नहीं देखते हैं, है ना। और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि अपनी बीबी भी सुबह उठ रही है, हम भी उठ रहे हैं, बच्चे भी उठ रहे हैं, तब भी थैंक्स नहीं बोलते। भगवान चलो रात अच्छी बीती, सुबह सब परिवार के साथ में है। तो सेकंडों का भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो, है ना। तो जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ धनी हीन यानी, है ना, जिज्ञासु ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचते हैं ना। 4 लोगों का हम लोग पढ़ा था कि 4 लोग जो भगवान के पास, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, तो 4 लोग भगवान के पास जाते हैं। और 4 लोग भी पढ़ा था जो भगवान के पास नहीं भी जाते हैं, है ना, जिनका माया से ज्ञान हट लिया, नराधम है, इस तरीके से पढ़ा ना। तो अब इसके आगे क्या है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है और किस प्रकार कर्म ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं ना। तो हमको यही इसमें सीखना है कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलें, है ना, ये भौतिक दुनिया से बाहर निकलने का क्या तरीका है। तो यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे 13 से 18 में। तो यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वो किस तरह उसमें संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मतः मतम मम। शिल प्रपात की जय। बड़े माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा प्रभु देख, जी। तो यहाँ पे पढ़ा ना कि प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। सबको पता है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सब जितने भी जीव हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, है ना, उनके अंदर भी भगवान परमात्मा स्वरूप है जो मेरे अंदर है ना। जो एक हाथी के अंदर है, वेल के अंदर है, चींटी के अंदर, सबके अंदर ममैवांश जीवलोको जीवभूत सनातन, भगवान का ही अंश है। तो चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का श्वास है ना। तो परमात्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण के श्वास है। अतः कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूं लेकिन मैं शरीर का व्यस्त ज्ञाता नहीं हूं। व्यस्त व्यस्त मतलब इंडिविजुअल, है ना। हम लोग हम भाई, आप अपने शरीर को तो जान सकते हो, आप अगल बगल पड़ोसी के शरीर के बारे में क्या जानते हो भाई, है ना। लेकिन भगवान क्या है, भगवान सारे सबके शरीर को जानते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं परम ज्ञाता हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्वान रहता हूं। तो शरीर में परमात्मा के रूप में विद्वान रहते हैं, लेकिन ज्ञान उनको पूरे ब्रह्मांड का है, और हमें तो केवल अपने शरीर का ज्ञान हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो जो क्षेत्र था क्षेत्र का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो बहुत ध्यान से करिएगा, बीच में सोना नहीं, आलस नहीं आए, जमवाई नहीं लेना, बड़ा बोरिंग चैप्टर है ऐसा नहीं, ध्यान से पढ़ो, है ना। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य के शरीर का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। वही बात जो भी बताई मैंने। तो इसमें क्या है, जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि भाई एक किसान है, तो किसान को अपने खेत के बारे में पता नहीं कि यार ये मेरा खतौनी नंबर है, ये गाटा संख्या है, और ये मेरी 5 बीघा खेती यहाँ पे, 2 बीघा वहां पे है, इतना ही तो जानकारी होगा। लेकिन जो उस गांव का लेखपाल है, उसको सारे किसान जितने भी उस गांव में होंगे सबके खेत के बारे में पता है कि हाँ ये ननकू का खेत है, राम दुलारे का है, शिव प्यारे का है ना। तो उसको पता है कि कौन से खेत कहाँ चकबंदी में, कहाँ से किसका मेड़, कहाँ से उसको सब पता है ना। अगर वही आप यूपी लेवल पे आ, मतलब पूरे प्रदेश लेवल पे आ जाओ, तो प्रदेश वाले को पूरे प्रदेश के बारे में पता, पूरे सेंटर में आ जाओ, है ना, तो उसको पूरे इंडिया के बारे में पता है कहाँ से क्या है। तो पता का मतलब उसके पास सिस्टम है। यही है कि परमात्मा को सारे पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता है, लेकिन हम लोग चुनटी भर कि अपने बारे में जान जाए, बहुत बड़ी बात है।
तो ये है। क्षेत्राणि हि शरीराम बीज चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर के स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है ना। आप सोचो, हर जगह आपको ज्ञान है कि जितने भी जीव हैं उनके अंदर परमेश्वर हैं। तो आप जिस दिन परमेश्वर की इज्जत करने लगेंगे, जब परमेश्वर को दिल से मानने लगेंगे, तो आपको हर जीव से प्रेम हो जाएगा, है ना। तो हर व्यक्ति आपको प्यारा लगेगा कि यार इसके अंदर तो भगवान है, इसको हम चिल्लाए ना, इसको डांटे ना, है ना। भगवान को बुरा लगेगा, है ना। तो जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहलाते हैं। किसको? परमात्मा को। तो कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर बताया जाएगा आगे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और लंबे लंबे तात्पर्य हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं काफी कुछ उसमें बता देता हूँ, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको अच्छी और समझ में आ जाएगा। तत्क्षेत्रम यत् यत् तत्क्षेत्रम यत् यादृक् च यत् विकारी यत् च यत् सः च यः यत् प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। तो मैं जहाँ सुनो आता है कि अब हे अर्जुन अब सुनो, भगवान कहते हैं कि अब चिल प्रपात की जाए, बड़े माता जी अब तो मुझसे सुनो, है ना। हरे कृष्णा। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्णा। हम्म। तो कॉज और इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि क्षेत्र का जानने वाला कौन और उसे क्या प्रभाव है, कि उसको कौन है ना। इस काज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। तो ये सारी बातें भगवान अब बताएंगे। परिवर्तन कैसे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हैं। तो परिवर्तन कहाँ से आते हैं, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कौन नियंत्रण करता है ना। तो ये सारी चीजें कि सब जानना होगा कि शरीर किस प्रकार बना हुआ, शरीर किन पदार्थों से बना है, और किसका कंट्रोलर कौन है ना। इसमें जो चेंजेस होते हैं कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं, इसका कारण कौन है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा और उसके विभिन्न प्रभावों की शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से चीजों को धीरे धीरे आगे भगवान बताते हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विधिनय पृथक ब्रह्म ब्रह्म सूत्र पदे च एव हेतु मद्भित विनिश्चित। शील प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों कलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप में वेदांत सूत्र में कार्य कारण से के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पंच, जो पुंछ ब्रह्म पुंछ कहलाता है, तो उसमें अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, है ना, आनंदमय, ये सारी चीजें आती हैं अलग अलग से। तो इसी के बारे में कहा गया है। आगे इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि जो अलग अलग मत हैं, है ना। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव जो वेदांत सूत्र हैं, वेदांत सूत्र के रचयिता कौन है? व्यास देव जी। व्यास देव भगवान के अवतार, सत्य अवतार थे, महान ऋषि। और वेदांत सूत्र में दैत्य दैत्य, है ना, को भली भांति बताया गया है कि व्यास के पिता पराशर भी महर्षि थे, और उन्होंने धर्म संबंधी ग्रंथों में लिखा है कि अहम तुम चा तथान्ये, यानी तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं, है ना। कि जो आत्मा है, आत्मा भगवान की ही अंश है ना, शाश्वत है, दिव्य है। तो ये है। तो भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने अपने कर्मों की प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभ होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर था निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है। तो अज्ञान मतलब अंधकार, ज्ञान मतलब प्रकाश। ये है कि जो अज्ञानी है वो भी अंधकार में है। तो ये प्रकाश रूपी ज्ञान जब उनको मिलेगा, तब उनका कल्याण होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा, यानी भगवान की शक्ति प्राक्ट अन्नमय रूप में होती है। हम लोगों ने 8वें चैप्टर के पहले, हाँ 8वें में एक पढ़ा था, चक्र साइकिल, है ना।
कि अन्न, और फिर अन्न आया, फिर भगवान का भोग लगाया, फिर उसने आगे वो करा, फिर वर्षा हुई, फिर अन्न आया ना। आठ आठ तरह चरण होते, चार साइकिल पड़ी थी। तो अब यहाँ पे पांच हैं। क्या क्या है? अन्नमय रूप में होता है। भगवान की शक्ति का प्रकट कैसे होता है? अन्न रूप में। तो जिसका अर्थ है कि अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भरता है ना। भाई अगर अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर ही नहीं चलेगा, काम कैसे करोगे? कोई भाई भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपन कंठी माला। तो भूखे भजन भी नहीं होता है, पूजा भी नहीं होगी, प्रार्थना भी नहीं होगी, है ना। भगवान का भोग भी हम कैसे नहीं लगा पाएंगे जब अन्न नहीं होगा। तो अन्न पर निर्भरता होती है अस्तित्व के लिए। तो ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम शक्ति की अनुभूति करने के पश्चात, है ना, जब अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात प्राणमय रूपी मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपी में परम शक्ति का अनुभूत करता है ना। तो कहते हैं यार जल्दी खाना लो, नहीं फिर प्राण ही निकल जाएंगे, कहावत है ना। फिर अन्न जाता है तो प्राण रूपी शक्ति की अनुभूति करता है। ज्ञान में अब जब बढ़िया खाना मिल गया और आराम, शरीर में ताकत आ गई, तो ज्ञानी बन गए ना, फिर ज्ञान की बातें करेंगे। वो कहें भूखे हो तो कोई आपको ज्ञान की बातें सुना कि यार अपना ज्ञान अपने पास रखो, पहले कुछ खाने पीने को दो। तो ज्ञानमय स्वरूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर फिर क्या होता है? चिंतन होता है, मनन होता है। अच्छा ये अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता, यहाँ पे मैं ऐसे करवा देती तो और अच्छा होता, फिर दिमाग लगाता आदमी ना। फिर सजीव लक्षणों में ये क्या होता है कि सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव, आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है ना। तो अब जहां से ब्रह्म आया वहां पे हम लोग शाश्वत रूपी में आ गए, यानी कि आध्यात्मिक में आ गए। ऊपर के तीनों भौतिक में थे। तो तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। इसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन में तथा जीवन के लक्षणों जीव से भिन्न समझा जाता है। और उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जिसको हम आनंदमय कहते हैं, अर्थात सर्व आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप होता है ना, प्रकृति की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति पांच अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। ठीक है। तो ये ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं। तो इनको अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, तो ये याद रख लेना, ये आते हैं। तो जिन्हें ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है। प्रीन जो तीन अवस्थाएं हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, क्या है? भौतिक है ना। तो ये अवस्थाएं जीवन के कार्यकलापों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों क्षेत्रों से परे है। ठीक है। तो ये भौतिक में आ गया। अब वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो भयासात कहकर पुकारता है। भगवान का स्वभाव से आनंदमय है ना, आनंद के सागर है भगवान। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। तो कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रक माना जाता है, और किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीव आनंदमय का अनुगमन करते हुए सुख मानता है तो पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता है ना। क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? क्षेत्रज्ञ जिसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ यानी कि जानने जानने वाला, जो क्षेत्र को जानता है। रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव के तथा कार्यकलापों के क्षेत्र में प्रकृति के वास्तविक ज्ञान है। तो ये बहुत बढ़िया है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना, कुछ कठिन नहीं है। तो दूसरा जीव को, तीसरा परमेश्वर को, और विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व को कहा गया है ना। प्रथम सूत्र के बारे में आगे है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्राणि दश एकम च पंच च इंद्रिगोचराः। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगघात चेतना, संगघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेनम, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदाहृतम शिल प्रपाद की जय। जी माता जी। ऊपर पर कर दिया। ओ, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेगा? नेक्स्ट पढ़ हरे लीजिए आप। कृष्ण। हरे सॉरी। कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़िए। प्रभु जी दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। हरे कृष्णा। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दसों इंद्रियों तथा मन पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को
संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हुआ था सर पहले। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे दिखाया गया पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन है, कौन बताएगा? पंच महाभूत किसी ने नहीं पढ़ा? क्षिति जल, क्षिति हाँ, जल वेरी गुड, पावन वेरी गगन वेरी समीरा। वेरी गुड। छित जल पावन गगन शरीरा, और पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये पंचभूत है ना। और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म है ना। पढ़े थे हम लोग ना ठीक है। कि शरीर दो तरह का होता है। एक तो हो गया स्थूल और एक सूक्ष्म। तो जो भौतिक शरीर है वो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश यहीं छूट जाता है, क्योंकि भाई यहीं से मिट्टी पानी हवा, है ना, प्रकाश सब यहीं मिला। और जब मरा तो सब यहीं छोड़ के चला गया। साथ में गया क्या? मन बुद्धि अहंकार में सूक्ष्म शरीर है ना। तो उसको कहते हैं कि ये दो चीजों का। तो तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, यानी कि अप्रकट यानी महतत्व में जब होते हैं। दसों इंद्रियां, है ना, जिसमें पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच कर्मेंद्रियां हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? नेत्र कान नाक जीभ त्वचा, है ना। और पांच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? वाणी पांव हाथ गुदा लिंग। तो ये दसों क्या हो गई? इंद्रियां। तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, है ना। जो पांच इंद्रियां हैं तो इनके इंद्रियों के विषय भी हो गए। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात और जीवन के लक्षण तथा धैर्य। तो इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र यानी कि उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा गया है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग 24 तत्वों से पूरा शरीर बना, तो 24 एलिमेंट हैं। ठीक है। तो मैं एक साथ करके इसको ग्रुप में भेज दूंगा। तो काल, अब यहीं पे कहा गया है कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब ये क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो 6 तरह के परिवर्तन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और फिर भी इस यहाँ पे आखिरी में दिया है। ठीक है। तो अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र इसे भिन्न रहता है। ये थोड़ा सा बड़ा श्लोक है, पढ़ लेते हैं नीचे। अमानित्वम अदम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवनम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख द्वेष अनुदर्शनम आसक्ति अनभिस्वगम पुत्र द्वार गृह आदिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपस् उपत्तिषु मयि च अन्येन योगेन भक्ति अभिचारिणी विविक्त देश सेविक्तम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। शिल प्रपात की जय। अब यहाँ भगवान 20 बातें और बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे माता जी। शिल प्रपात की जय। पढ़िए माता जी, पढ़िए। विनम्रता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी, पढ़िए। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सही सही। सहिष्णुता, सरलता, परमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, अस्थिरता, आत्मसंचय, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा तथा के बाद कहाँ है नीचे, हाँ, नीचे है तथा माता जी। रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में बिलगाव, आत्म साक्षरता साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको
मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। तो हरे यहाँ पे कृष्ण। भगवान ने दैवी गुणों का व्याख्या की है ना, यानी कि ज्ञानियों के क्या लक्षण हैं। तो इस संसार में जो भी खुशी मिलती है वो इंद्रिय भोग, है ना, के कारण मिलती है इस संसार में, भौतिक संसार में, है ना। चलो रसगुल्ला खा लें, जरा उधर उधर टहल आए, जरा पिक्चर देखा है, जरा चाट बतासा खा ले, ये क्षणिक भोग में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले श्लोक में बताया है, 8वें श्लोक में, कि आचार्योपासनम, यानी ज्ञान गुरु परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, पहली चीज, है ना। तो ये आचार्योपासनम, है ना, शौचम मतलब पवित्रता होती है। दूसरे 9वें श्लोक में बताया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि वास्तविक समस्या का कारण है ना। अगर जो इसको हम जान गए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है ना, तो वही ज्ञानी है ना। हमें क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है और उनकी अनन्य भक्ति पानी है, अगर इससे हमें छुटकारा पाना है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। ठीक है। फिर आगे जो 10वें श्लोक में है, आसक्तिन आसक्तिरिन विवशंग, यानी अनासक्त रहकर जीवन जीना। तो हमें किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं लगाना, बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है ना। फिर 11वें बताया है, मई चान्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, कि मेरे प्रति अनन्य भाव, है ना, मई चान्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें, है ना, यानी 20वीं बातें अनन्य भक्ति है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यस्यासि भक्ति भक्तिर्भवत किंचिता सर्वे गुणस्तैन समासते सुरा। तो जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसने ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा शास्त्रों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कि जिसके अंदर भक्ति के गुण आ गए तो उसने सारे गुण, व्यक्ति ज्ञान के सारे गुण विकसित कर लिए। तो इस तरीके से आगे, तो लास्ट 12वां श्लोक था इसमें, कि भगवान कहते हैं एतज्ञ ज्ञान मिति ही, कि यानी इसी को ज्ञान कहते हैं, बाकी सब अज्ञान है ना। तो यहाँ पे जो ज्ञान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसको कहा गया है विनम्रता या अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। तो भाई हमने क्या, पहले यार मुझे नमस्कार नहीं किया, पहले वो नमस्ते करेगा तब मैं नमस्ते करूंगा, अपनी तरफ से थोड़ी बोलूंगा, हरे कृष्णा पहले वो बोलेगा फिर मैं बोलूंगा। तो ये है ना, हमें ये नहीं करे, मुझे देखो हरे कृष्णा भी नहीं बोला, हम सीनियर उनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सहिष्णु होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो यही है कि देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के हम भूखे रहते हैं, कि भाई अरे अब अगला हमें सम्मान दे तो हमसे पहले वो नमस्ते करे तभी हम उसको नमस्ते करेंगे, नहीं। ठीक है। पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्ध चाहते हैं, अतः ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, है ना। ऊपरी ऊपरी चमक देखा, कुछ लालच दिया अलग अलग धर्मों वालों ने, और उसी धर्म में शामिल हो गए इस तरीके से, और अलग अलग अपना अपना प्रचार करने लगे, है ना। अधगर गगरी छलकत जाए, तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन आपसे तर्क वितर्क करने ऐसे चले आएंगे, बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो ये, तो खुद अपना देखो कि हम उन्नत कर रहे हैं भक्ति में, कहीं कोई हमारे अंदर प्रॉब्लम रह रही है ना। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध ना करना है, शरीर को कष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है, कि अन्यों को विपत्ति में ना डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग ज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते हैं। अतः जब तक कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर नहीं उठाता, अब जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर नहीं उठाता तब तक वो हिंसा करता है ना। आपको पता है कि ये भागवत गीता की क्लास यहाँ चलती है, आपको पता है कि यहाँ पे अच्छी ज्ञान की बातें बताई जाती है, आपको पता है कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है, बहुत सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, श्रद्धा से सब लोग बैठ के सुनते हैं, सबके अंदर भाव हैं, लेकिन ये आप अपने तक रखते हो, आप लोगों को नहीं बताते हो, भगवान का प्रचार नहीं करते हो, तो आप हिंसा कर रहे हो, है ना। तो जब तक
कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वो हिंसा करता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरकस प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। तो आप हिंसा हिंसा में चीजें देख लो, क्या आप हिंसा कर रहे हो, क्या हिंसा कर रहे हो, है ना। तो जितना ज्यादा हो सके भगवान का प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ो। ये आप करोगे तो आप अहिंसावादी हो गए। नहीं, हिंसा कर रहे हैं आप, है ना। अपने घर वालों को अपने में नहीं जोड़ पा रहे तो बाहर वालों को कैसे जोड़ेंगे। सहिष्णुता शांति, यानी इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य अन्यों के द्वारा अपमान तिरस्कार को सहे, सहिष्णु बने, है ना, सहनशील बने। सरलता, इतना सरल हो कि अपने राज दुश्मन को बता दे, है ना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम का अनिवार्य है ना, कि यानी कि ऊपर से नहा धो के तो बाहरी पवित्रता हो गए, लेकिन अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस विधि से हम आंतरिक शुद्धता शौचम ले आएंगे। दृढ़ता, है ना, कि आध्यात्मिक जीवन में हमें उन्नत करनी है, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमारे अंदर, तभी हम कर पाएंगे, है ना। कि एक दिन सुबह उठे 2 दिन सो गए, नहीं उठ पाएंगे, सारे दिन उघारे बैठ के। तो ये है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि नियमित रूप से जीव को कृष्णा अर्पित भोग, है ना, कृष्णाटेरियन, है ना, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो कृष्णाटेरियन भोग को उच्छिष्ट को स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। तो जहां तक नेत्रों का संबंध, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे, है ना, अपनी इंद्रियों को ऐसे वश में करोगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए, और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यही भक्ति की विधि है ना, जैसे नवधा भक्ति हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही है यार। तो ये सब चीजें हैं। मिथ्या अहंकार, यानी कि इस शरीर को आत्मा मानना। मिथ्या अहंकार का अर्थ है कि इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई ये जान जाता है कि शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वास्तविक अहंकार को प्राप्त करता है। अहंकार तो रहता ही है ना। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है कि वो वास्तविक अहंकार की नहीं। तो अहंकार तो सबके अंदर होता है, थोड़ा बहुत ईगो सबको रहना भी चाहिए। तो अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही हूँ, आत्मा भाव, है ना। लोग बात कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ही भगवान हैं। तो कभी हम भगवान थे, आज हमारे थोड़े कर्म क्षीण हुए, हम मनुष्य बन गए। आज हम थोड़े अच्छे कर्म बढ़ाएंगे तो फिर हम कल भगवान बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो ये है। तो मैं हूं का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूं, है ना, का भाव मिथ्या शारीर के प्रयुक्त किया जाता है तो मिथ्या अहंकार हो जाता है। तो इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए, वास्तविक अहंकार होता है। ये सब चीजें बताया गया, मायावाद को भी जोड़ के बताया गया है कि अहंकार का अर्थ स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि को त्याग करना चाहिए ना, कि देहात्म बुद्धि। हरी कृष्ण। तो जहां तक संतान पत्नी तथा घर से विरक्त की बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भावना ही ना हो, है ना, कि हमें बच्चे भी उसको प्यारे ही ना रह जाए, सबको त्याग दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अपना कर्तव्य करिए, सबसे प्रेम बना के रखिए, सबको सबका अधिकार, बीवी को बीवी का सुख दो, बच्चों को सुख दो, है ना, अड़ोसी पड़ोसी सबको ध्यान दो। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करिए। 16 माला करिए, 4 नियमों का पालन करिए, है ना, भगवान का जो भोग लगाए हुए करिए, अर्च विग्रह की सेवा करिए। तो ये सब होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये हो गया 24 वो, और 20 ये हो गए। गेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। शिल प्रपाद की जय। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। अब हरे। मैं तुम्हें श्रेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म के आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही है, यानी कि अब आत्मा के स्वरूप का वर्णन, गे मतलब जानने योग्य, है ना। तो ये जो है गे का मतलब जानने योग्य, तो उसके विषय में बताऊं, है ना। तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन यहाँ है कि जीव नित्य है। नित्य क्या है, कि जीव परमात्मा का नित्य दास है? ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आत्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ है।
तो ये आगे परमात्मा के स्वरूप का सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वत्र अक्षि शिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमतः लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण माता पढ़िए। ये परमात्मा काल में। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले आत्मा का स्वरूप देखा है ना, कि ज्ञान जानने योग्य, लेकिन यहाँ परमात्मा का भी स्वरूप है, यानी परमात्मा है भगवान, जिसके हाथ पैर आंखें सिर मुख तथा कान सर्वत्र हैं। तो हम लोगों के हाथ पैर नाक मुंह कान सर्वत्र तो है नहीं, है ना, तो हम लोग तो एक सीमित दायरे में हैं। लेकिन भगवान तीनों ब्रह्मांड में कहीं भी जगह नहीं है, ना आदि ना अंत ना मध्य, उनका तो कुछ पता ही नहीं कहाँ आदि है कहाँ अंत है कहाँ मध्य है। तो इस प्रकार परमात्मा की सभी वस्तुएं व्याप्त होकर अव्यवस्थित है ना, तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्य व निर्गुणम गुणभोक्तृ च शिल प्रपाद की जय। जीवन। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे। हरे कृष्ण तो प्रभु। भाई आत्मा यानी ज्ञान का क्या लक्षण, ज्ञान का जो लक्षण है कि हमको क्या करना है, हमारा एक ध्येय है कि अपने परम पिता परमेश्वर जिनको हम भूलें उनको जानना, है ना। तो हमारा ध्येय है कि परमात्मा को जानना। हम ये जाने कि आत्मा परमात्मा का अंश है, कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से बिछुड़ के हम हैं, है ना। तो अपने माँ बाप से बिछुड़ के कोई सुखी रहता है क्या, है ना। वैसे ही है। तो जो यहाँ कहा गया है कि परमात्मा समस्त मूल के स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं, है ना। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। तो समस्त जीव यानी कि कुत्ता बिल्ली भैंस सब, मतलब जितने भी जीव सबके पालन करता है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यानी कि जैसे राजा है, तो राजा जेल में भी जाएगा तो राजा ही रहेगा ना, वो कैदी तो हो नहीं जाएगा कि भाई जेल के अंदर चला गया कैदी बन जाएगा। तो राजा राजा है, तो चाहे वो जेल में रहे और चाहे बाहर रहे। वैसे ही भगवान है ना, उन पे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहि अंत च भूतानां बहि अंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्म दविज्ञेयम दूरस्थ चांतिके च तत्। शिल प्रपाद की जय। पढ़े बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बहुत दूर हैं, है ना, कहाँ, ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला मतलब ऊपर कहाँ, बहुत दूर है, लेकिन बहुत निकट भी है ना। आंख बंद करो भगवान आपके दिल में दिखाई देंगे, है ना, आपके धड़कनों में सुनाई देंगे आपको, है। तो बहुत दूर होकर भी भगवान बहुत निकट होते हैं। तो यही परम सत्य जड़ जंगल जंगम समस्त जीवों तक बाहर तथा भीतर है ना। परम सत्य क्या है, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, ये कहा गया है। तो सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने देखने से परे हैं, है ना। एक जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जो नंगी आंख से जो जीव नहीं देख सकते हो, कीड़ा भुनगे, है ना, माइक्रोस्कोपिक चीज बैक्टीरिया वायरस, उसमें भी भगवान है ना। तो कितने सूक्ष्म हो गए देखो, ये कहा गया। तो यद्यपि वे अत्यंत दूर हैं, किंतु हम सबके निकट हैं। तो जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वो भगवान का निरंतर दर्शन कर सकता है। उन्हें केवल भक्ति द्वारा समझाया जा सकता है ना? भक्त ही भगवान को देख सकता है। भक्त्या मां भी जान आती यावन्यस्म तत्वतः। ते भक्त ही भगवान को जान सकता है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भूत भर्त्रं च तद्गेयं ग्रसिष्णु
प्रभ विष्णु चा, शिल प्रभात की जय। हरे कृष्ण माता जी। और कोई पढ़ना चाहे और कोई पढ़ ले। और किसी ने हैंड रेज किया है क्या? जी मधु माता जी हरे आप। कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ, पढ़िए कृष्ण। माता जी, पढ़िए। मैंने रेज हैंड किया था लेकिन आपका आदेश नहीं था, इसके लिए मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं, मैं तो जी अभी अच्छा, हैं पढ़िए कहाँ। पढ़िए पढ़िए। बड़ी माता जी ये बहुत फ्लूट। श्री प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं थैंक यू। नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यही पे देखो अचिंत भेदा भेद है ना, कि हमारी अचिंत मतलब हमारी कल्पना से परे, जिसके बारे में हम चिंतन ही न कर पाए, तो उसको अचिंत कहते हैं, है ना। तो अचिंत भेदा भेद ये है कि जैसे एक सूरज है ना, नीचे 100 घड़े रख दो और सब में आप देख सकते हो उसका प्रतिबिंब, 1000 रख दो, लाख रख दो, सब में प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। यही है। तो वैसे ही कि जैसे परमात्मा हमारे जितने भी जीव हैं सबके अंदर है ना, कि सबके अंदर समान रूप से स्थित है। वो बताया ना माइक्रोस्कोपिक जो है कीड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, वही मेरे अंदर है। तो यही है, इसी को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं, कि सब जगह एक सा है ना, कि भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो वे बटे हुए हैं नहीं, वास्तव में एक हैं, है ना। यहाँ पर सूर्य को उदाहरण दिया गया है कि सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील दूर से घूमे, पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो भी यही कहेंगे कि वो उसके सर पे चमक रहा है ना। तो 5000 मील कितना भी चला जाए, तो वैदिक साहित्य में उदाहरण दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित मानो विभाजित हों। तो यही नहीं, वैदिक साहित्य में एक भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है ना, कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह सर्वव्यापी। तो जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीत अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। भगवान निकालते भी हैं, पैदा भी करते, मार भी देते हैं। प्रलय के समय जब कारण दीक्षाई विष्णु श्वास खींचते हैं, तो सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड सब उनके अंदर चला जाता है। और जब अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो सब उनके अंदर समा जाता है, फिर उनके अंदर बाहर आ जाता है, फिर से हो जाता है। तो हम लोग अभी 11वें अध्याय में इसको पढ़ चुके हैं, है ना। यस। तो आगे चलते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। शिल प्रपाद की जय। जी माता जी पढ़िए। श्लोक 18। श्री प्रभुपाद जी की जय। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ज्ञान का मतलब प्रकाश, अज्ञान का मतलब अंधकार। तो सारे ज्ञान का स्रोत भगवान है। इवन प्रकाश में वस्तु जैसे चांद, तारे, सूर्य, उनके भी स्रोत कौन है? भगवान ही है ना। और जो हम लोगों को ज्ञान है, ज्ञान के स्रोत भी कौन है? भगवान है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो अज्ञानता है ना, तो वो उसको दूर कौन करेंगे? भगवत भक्ति, है ना। तो सारे ज्ञान और प्रकाश की बात दो शब्दों में समझ गए होंगे आप लोग। तो वे प्रत्येक हृदय में परम नियंत्रण यानी कंट्रोलर के रूप में स्थिति हैं। परमेश्वर के हाथ पैर उस सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो अतएव ये मानना पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। तो पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित है भाई, है ना। हम तो यहीं तक हाथ जितना बड़ा उतनी तो फैला सकते हैं, भगवान तो कहीं भी अपना हाथ डाल सकते हैं। तो यही है। और जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। तो इसकी पुष्ट श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्व प्रभुमिशानम सर्वस्व शरणम बृहत। वो परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। अतएव वो उन सबका चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता
कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 19 श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही स, पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त समझ सकते हैं। कितने लोग समझ पाए? तो समझ लो जितने लोगों को समझ में आ गए वो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इसे मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्त समझ कर भगवान को प्राप्त हो सकता है। एक जरा बैंक से फोन आ रहा है, सॉरी जरा। जी सॉरी। तो यहाँ पे है ना कि भगवान ने कहा कि केवल मेरे भक्त ही मुझे पूरी तरह समझ सकते हैं। तो अब सारांश में हम कह सकते हैं कि श्लोक 6-7 महान भूतानि से लेकर चेतना धरती भौतिक तत्व तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। तो ये सब मिला के कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं ना, ये सब छोड़ के किस प्रकार तीन बातों का वर्णन क्या है। कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। और जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा, यहाँ इसका विश्लेषण हुआ है ना। तो इस शरीर को कौन जानता है ना, जानने योग्य ये शरीर है। तो भौतिक और ये शरीर यानी प्रकृति, पुरुष और विज्ञान, तो तीनों चीजें हैं कि शरीर को जानने वाला कौन है? परमात्मा, है ना। तो आत्मा और परमात्मा से बताया गया। तो इसका विश्लेषण यहाँ हुआ कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं, है ना। सबके समझने की बस की नहीं गीता, और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य नाम नादि उभावती विकारांश गुणांश्चैव विद्य प्रकृति संभवान। शिल प्रपाद की जय। हरीश। श्लोक 20 श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रकृति जन्य है यानी कि प्रकृति के कारण है, उनके विकार तथा गुण प्रकृति के कारण है ना। तो विकार क्या है ना, तो भौतिक जगत की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये है। तो हमें क्या करना है? हमें चिंता करनी है कि कैसे भी भूलोक यानी अपने पिता के घर जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है ना। तो जहां से हम बिछड़े हैं हमें वहां जाने की चिंता होनी चाहिए। हरे कृष्ण। कार्य कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदः खानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 21 श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब ये क्या है? काज और इफेक्ट, है ना। जैसे अंगीठी जल रही है, तो जलेगी तो क्या होगी? उससे हीट पैदा होगी, है। तो अंगीठी हो गई काज, और जो हीट निकल रही हो गया इफेक्ट। तो यहीं पे भगवान ये बताते हैं कि समस्त प्रकृति भौतिक कारणों कार्यों का परिणामों के हेतु कही जाती है ना। तो जो भौतिक कार्यकलाप हैं, यानी काज, तो उनका इफेक्ट परिणाम, और जीव पुरुष की संसार में व्यतीत सुख दुख भोगने के कारण कहा जाता है। तो यही है काज और इफेक्ट। तो ये चीजें आगे हम इसको करेक्ट भगवान करेंगे। अगले अध्याय का परिचय एक तरह से दे रहे हैं जो आएगा 14 वाला। तो यहाँ पे कि जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है, और उसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, है ना, स्वयं उसके कारण नहीं। तो उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आया है।
बार बार कहा गया है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में हम लोग आए हैं। तो बैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। बैकुंठ लोक शुद्ध लोक है ना। बैकुंठ यानी कि वहां पे कोई कुंठा नहीं है, बैकुंठ। तो किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्षरत रहता है। तो ये कहने से बात स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति कर सकते। शरीर क्या है? इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है ना। तो हमें इस सारी इंद्रियों को स्वामी के सेवा में लगा देना चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। तभी हम बच पाएंगे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सद असत्यो निजन्मसु। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 22 श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमारे उत्तम कार्य होंगे तो उत्तम योनि मिलेंगे, निम्न कार्य होंगे तो निम्न योनि मिलेगी, है ना। तो ये हमारे क्या है कि जो हम प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, तो इनका भोग करते हुए जीवन बिताते हैं। तो ये हमारी उस संगति के कारण होता है। तो हमारी संगति कैसी है ना, भक्तों के संग में हो तो सतोगुण में हो, किसी बढ़िया शराबी और रंगबाज लोगों के बीच में हो तो रजोगुण में हो, किसी आलसी चोर मक्कार उनके बीच में है, झूठ फरेबी वाले तो तमोगुण में है। तो ये है। तो उस तरीके से हमारे जैसी, जिसके कहते हैं ना कि संग का असर बहुत होता है। तो हमारा संग कैसा है, तो हमें उत्तम संग रखना है कि अधम योनियों में जाना है, वैसे डिसाइड करता है। तो हमें क्या करना है, कि संग बहुत अच्छा रखना है ना, अपने आप को भक्तों के साथ रखना है, भक्तों के बीच रखना है, मंदिर जाना है, अच्छी अच्छी चीजें वहां पर सीखनी है। और भगवत धाम को हमारा एक टारगेट है, कृष्ण को खुश करना और कृष्ण को प्राप्त करना। उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुषः परः। तो उपद्रष्टा है ना, हमारे ऊपर देर इज थर्ड साइलेंट पार्टी, कोई तीसरा साक्षी है, बार्गिन ऑल ऑफ अस, कि जो हमारे को हमेशा 24 घंटे देख रहा है। हमें लगता है चलो यार ये देखने चलो, इनको मार दो, ये सामान उठा लो, चलो यार जरा जरा की मार दे, कौन देख रहा है ना। तो कोई तीसरा है जो 24 घंटे हमें देख रहा है। ये मत बोलो कि यार कोई देख नहीं रहा, चलो ये काम कर लें, है ना, कोई तो देख रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरम परमात्मेति परमात्मेप्ति चापयुक्तो देहिस्मिन पुरुषः पर। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। श्लोक 23 श्री प्रभुपाद जी की जय। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है, अच्छे कर्म करके, भगवान की भक्ति करके चुपचाप यहां से निकलना है। ये है, क्योंकि परमात्मा हर जीव में है जो साक्षी है हर कर्मों का। तो ये नहीं सोचो कि कोई देख नहीं रहा, कुछ भी कर लो यार, देखा जाएगा बाद में, कौन देखने वाला है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि एक थर्ड आई है जो तो आपको हमेशा आपके उठते बैठते 24 घंटे आपको निगरानी में रखती है ना। वही आपको अनुमति देता है। जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। तो जीव भुक्त है और भगवान का भोक्ता है, पालक है। जीवन अंततः है, और भगवान उन सब में मित्र के रूप में निवास करते हैं। यही चीजें हैं। सर्व एव वेत्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक 24 श्री प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। केवल इसको समझने मात्र से ही मुक्ति मिल सकती है ना। तो मुक्ति मतलब ये कहा गया, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव प्रकृति के गुणों को अंतः क्रिया से ना संबंधित या विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति प्राप्त। जैसे कि राजा परीक्षित ने
आराम से सुखमुनि से बैठ के भागवतम सुनी 7 दिन में, है ना। तो उनसे मुक्ति प्राप्त सुनिश्चित हो गई। तो उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। तो वर्तमान में चोर चमार कुछ भी रहा हो, कितना भी क्रूर कैसे भी रहा हो, लेकिन जब भक्ति से जुड़ गया, है ना, भगवान की भक्ति में आ गया, तो सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामी मा शुचो। तो भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, भगवान खुद ही कहते हैं। तो प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ, जो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी भगवान है। आगे चलते हैं। ध्यानेनात्म पश्यन्ति केचिदात्मा केचित् केचिदात्मनाम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोग पढ़े श्लोक हुए। श्लोक 25। श्री प्रभुपाद जी की जय। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कई बार बताया जा चुका है कि 3 तरह से हम परमा भगवान से जुड़ सकते हैं ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि बस केवल निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर्स्वरूप है, मायावादी लोग, तो अपने ब्रह्म के रूप में उनको देखते हैं, है ना। कुछ योगी, कुछ ज्ञानी होते हैं, जो उनको ज्ञान शास्त्रों का होता है, उनको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो ये सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसको मुक्ति नहीं चाहिए, उसको भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, है ना। तो इस 3 तरह से, अलग अलग तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हमें बस वही करना है कि जो भी कार्य करना है सब भगवान को सौंप देना है, कोई कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है, निष्काम, है ना। तो ये इस तरीके से हम करेंगे तभी होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अन्य अन्य तो एवं अजानंतम श्रुत्वान्ये उपासते ते अपि चाति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 26। श्री प्रभुपाद जी की जय। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। अरे हरे कृष्णा। इसमें क्या है, केवल ना प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर सकते हैं। जैसे कि राजा परीक्षित ने सिर्फ सुना था प्रामाणिक से, है ना, सुखदेव मुनि से, और केवल सुन के भगवत धाम चले गए, है ना। और यही कि साक्षात भगवान जो कपिल मुनि थे, उन्होंने अपनी माता देवहूति को बैठाल के ज्ञान दिया, है ना, उनके गुरु बने, अपनी माता के गुरु बने थे। तो केवल सुनो में इतनी शक्ति है कि चुपचाप बैठ के सुनो, जहां मौका मिले, जहां कोई क्लास चल रही हो, जहां कोई ज्ञान मिल रहा हो, चुपचाप बैठ के ध्यान से सुनो, है ना। पढ़ने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, आप सुनो, है ना। 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, और जहां भगवत भक्ति हो रही हो, जहां भगवत ज्ञान मिल रहा हो, चुपचाप बैठ के सुनो, है ना। शिष्य अच्छा है। तो विशेषता चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिव्य धन कुछ नहीं, यानी कि ये जो आप बोल रहे हो, इसको जोर से बोलना है, अपने ही शब्दों को अपने कान में लाना है, इसी पे ध्यान लगाओ, और ध्यान कहीं नहीं जाए, है ना। तो मन आपका कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे, और अपने ही बोले हुए अपने नाम भगवान के सुनते रहेंगे, है ना, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इसी क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने का समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी, है ना। भगवान ने आगे भी कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो उसे चाहिए कि वो मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास को त्याग दे, ना। बहुत बड़े मनोधार्मिक कि हम तर्क द्वारा ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के नामों का श्रवण करो। तो उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिससे जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है ना।
तो फालतू में अपना इधर उधर समय बर्बाद करके लोगों से तर्क वितर्क कभी न करो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तुम बहुत ज्ञानी हो। यावत् सज्जायते किंचित सत्वं स्थावरम स्थावरजंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भरत श्रभा, तत्विधि भरत श्रभा। शिल प्रभात की जय। जी श्लोक बताइए। 27। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र हरे कृष्णा। माता जी आपका नेटवर्क बीच बीच है। में आ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा नेटवर्क देखिए कहाँ बीच बीच में गायब हो जाता है। तो ये क्या है कि जो भी हम आत्मा और शरीर है ना, देखो शरीर की खूबसूरती किससे है? आत्मा से। कितनी भी खूबसूरत हो कोई भी, और वो मृत हो, तो उसको आदमी प्यार करेगा, उसको आदमी देखेगा, है ना। बहुत खूबसूरत हो लेकिन मुर्दा हो, कोई मतलब ही नहीं है, डमी हो, है ना। तो लेकिन जब सुंदरता किससे आती है? आत्मा से। चाहे कितनी भी बदसूरत कोई भी हो, हर आदमी अपने शीशे को देख के अपने में खुश रहता है। क्यों भाई? आत्मा सुंदर है ना हमारी। तो ये चीजें, तो हमें क्या करना है कि आत्मा का ज्ञान, कि वो जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष पर्वत आदि ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, इनके साथ भी ऐसी वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं। और जो सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति तथा जीव के संयोग मात्र है। तो परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता है ना। बिना जीव के स्पर्श के कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सब संयोग मात्र है। तो ये कहा गया कि अतएव वे ही पर तथा अपरा प्रकृति के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं, है ना। परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब भौतिक। ये भौतिक और आध्यात्मिक का समायोजन तो है ना। इस शरीर में आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। शरीर क्या है? भौतिक है। तो शरीर नश्वर है, भौतिक चीजें नश्वर होती हैं। आध्यात्मिक, इनका कभी क्षय नहीं होता, शाश्वत होती हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है। अनंत जन्मों से आत्मा वही है। कितने शरीर बदले होंगे, है ना। ये है समम समः सर्वेश भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरम विनिश्यत्व विनिश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 28। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मतलब बता दिया है कि ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है ना। और नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा। तो आत्मा परमात्मा ही के तो अंश है ना। तो जब आत्मा परमात्मा शाश्वत है तो आत्मा भी शाश्वत है। तो जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो ये समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होता है, तो वही वास्तव में देखता है। तो अब तो इतना ज्ञान सब लोगों को आ ही गया है ना, कि हर जीव के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजमान हैं। किसमें? परमात्मा स्वरूप। समः पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितिम समः पश्यन्त ही सर्वत्र समवस्थितम समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्माना न हिनस्ति आत्माना ततो याति पराम गतिम। शिल प्रपात की जय। श्लोक 29। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त प्राप्त करता है। होता है। हरे बहुत बढ़िया। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी बार बार वही कहा जा रहा है ना, कि एक छोटा सा बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोपिक हो, और एक व्हेल या हाथी या ऊंट, है ना, शेर, सबके अंदर परमात्मा समान रूप से विद्यमान है ना। ये नहीं कि माइक्रोस्कोपिक वाले में बहुत छोटी वाली परमात्मा की अंश होगी, और जो हाथी उसके यहाँ बहुत बड़ा वाला परमात्मा होगा, है ना, 4 फीट वाला होगा, ऐसा नहीं है। तो समस्त, और जो इसको एक समान देखता है ना, इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो ये चीजें हैं कि समान रूप से चीजों को देखना। परमात्मा वही है। प्रकृति
प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 30। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बात क्या होती है कि इच्छा कहाँ से आती है ना, आत्मा इच्छा प्रकट करती है और शरीर अपनी इंद्रियों से काम कराता है। सबका एक समावेश है ना। कि जैसे शरीर तो जड़ है, ये जड़ है, और चेतन क्या है, आत्मा। तो जो देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, है ना, तो सारे शरीर के द्वारा शरीर अपनी इंद्रियों से काम करा रहा है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ है। तो ये चीज है कि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा तो केवल इच्छा प्रकट कर देता है, बस हो गया। तो शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर की की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है ना। तो इस शरीर को यंत्र मानो, बस ये इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है। तो जिससे वो इच्छा अनुसार कार्य करता है। इस तरह शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छा की पूर्ति के लिए निर्मित किया है, और इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है। आज हम दुखी हैं अपनी अनंत इच्छाओं के वजह से, है ना। यह सुख है। तो जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वो शरीर कार्यों से पृथक हो जाता है, जिसमें ऐसी दृष्टा आ जाती है कि वास्तविक दृष्टा है। यदा भूत पृथक भाव में यदा भूत पृथक भावम एकस्थ अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्ये तथा। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 31। श्री प्रभुपाद जी की जय। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। तो ये जो देहात्म बुद्धि के कारण हम जो है, किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, भैंस, है ना, ये भौतिक दृष्टि है, लेकिन वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है ना। जब हम देहात्म बुद्धि से परे जाएंगे, तब हम सबको समभाव देखेंगे, है ना, किसी में हम भेदभाव नहीं करेंगे। अनादित्वाति निर्गुणत्वात्म परात्मात्मय व्यव्यम। अनादित्वात्म निर्गुणात्व परम आत्मा अयम अव्ययम शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री हरी। प्रभुपाद जी की जय। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी, प्रभु जी दिख नहीं रहा है, स्क्रीन बीच में आ गया है। जी माता जी, देखिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्लीज। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। तो भौतिक शरीर को कहा गया है जड़, है ना। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न का क्या मतलब हुआ कि जिनके अंदर इटर्नल नॉलेज, मतलब ज्ञान, भगवत ज्ञान है, जो जो भगवान को जानते हैं, आत्मा को मानते हैं कि आत्मा है, परमात्मा, सबके बारे में पता है। तो अविनाशी आत्मा दिव्य है ना। पता ही है, जैसे आप लोगों को पता है कि हाँ आत्मा दिव्य है, सबको पता है। तो शाश्वत तथा गुणों के अतीत, है ना। तो शाश्वत क्या होती है कि जिसको तीनों गुण छू नहीं सकते, सतो तमो रजो से ऊपर, है ना। तो वो गुणों के अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त रहता है, आत्मा निर्लिप्त रहता है। जैसे कि आप एक कुत्ता पाल लो, है ना, उससे भी आपको इतना लगाव हो जाएगा कि उसके बारे में बहुत टेंशन रहेगी, पता नहीं उसको कोई बीमारी हो गई, चलो डॉक्टर के पास ले चलो, ये करो वो करो। लेकिन आत्मा जब से पैदा होते हो और जब मरते हो, तब तक आत्मा आपके साथ रहती। लेकिन जब वो शरीर छोड़ती ना, तो उसे दुख नहीं होता है कि हाय रे इतने दिन से साथ में रहे, क्या होगा। तो निर्लिप्त रहती, कोई मतलब ही नहीं रहता, कोई आसक्ति नहीं रहती उसको। उसको और खुशी मिलती, चलो यार बूढ़ा जर्जर शरीर छोड़ के नया शरीर मिलेगा। यथा सर्वगतं शौच्यं यादाकाशं ने नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी, प्रणाम।
बिजी है क्या? हरे चलिए कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ आज लीजिए थोड़ा प्रभु बिजी जी। थे, हम कहीं चले गए थे, अभी आए हैं लौट के। अच्छा, दो श्लोक बचे, आप भी पढ़ लीजिए थोड़ा। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आत्मा क्या है? चेतन है, हमारी चेतना है ना। और शरीर क्या है? जड़ है। तो ये है, आत्मा शरीर से लिप्त नहीं रहता। और इतनी बात समझनी है, और कुछ नहीं इसमें। तो जैसे वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहती है ना। तो वायु मल में भी जा रही है, कीचड़ में भी जा रही है। जैसे सूर्य है ना। सूर्य मल का भी पानी सोख ले रहा है, शुद्ध पानी भी सोख ले रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करता, है ना। ये है। तो हमें इन चीजों को समझना है। यथा प्रकाश यक्ते, यथा प्रकाश यक्ते कम कृत्सम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर आत्मा ही नहीं होगी, शरीर की कुछ चेतना, मतलब आत्मा ही नहीं होगी, शरीर चलेगा क्या? है ना। आत्मा की वजह से हम चल रहे हैं ना। शरीर आज चलायमान है, तो आत्मा की चेतना की वजह से। तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है ना। तो यही चीज, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती है। ये जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है ना। कि गुणों में हम भगवान के समान है। हम आत्मा परमात्मा के तो अंश है। तो गुणों में हम परम चेतना से अभिन्न नहीं, उनसे अलग नहीं है, किंतु परम नहीं है हम। है ना। मात्रात्मक रूप में हम बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा के रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में अंतर है। तो भगवान भगवान होते हैं, परमात्मा परमात्मा, आत्मा आत्मा है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते परम। शिल प्रपाद की जय। जी प्रभु, करिए लास्ट। हरे कृष्णा। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वह भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ लीजिए, बढ़िया है लिखा है, और एक्सप्लेन कर दीजिए। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को, तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद के द्वारा, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। श्लोक 8 से 12 तक वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए सर्वप्रथम ईश्वर को श्रवण करने की सत्संगति करें और अपने और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य तो यही समझ सकता है यह शरीर पदार्थ है और 24 तत्वों से विचलित किया जा सकता है, और स्थूल शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रवाह सूक्ष्म की अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण उन्हीं तत्वों को अंततः क्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा परमात्मा है। आत्मा तो परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण जगत, इस भौतिक जगत की रचना को आत्मा आत्म तत्वों के संयोग से बनता है, परमात्मा की स्थिति भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बात है चिंतन तथा साक्षात्कार किए मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। प्रभु जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए 2 मिनट में। प्रभु जी, मैं कहीं बिजी हूँ, मेरे साथ कोई बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, हरे है ना, कृष्ण, आप कोई बात बोलिए नहीं। अब। तो यही है कि जो भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों का संयोग से कार्यशील है ना। तो जो अब जो हम देखते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे महातत्व, है ना।
तो वहां पे अप्रकट अवस्था में रहती है। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो फिर प्रकट होते हैं, फिर हम तीन गुणों के संगत में आते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छाएं रहती हैं, जिसकी जो है ना, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो मरते समय जिसकी जो इच्छाएं बनी रहती हैं, तुम्हारे इच्छा और गुण जो होते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है ना, कि कौन सी इच्छा रह गई, चलो भैया अपनी इच्छाओं के कारण तो यहाँ है आज। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वही हमें आगे का दुख का वो बनती है। तो इसलिए हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी, इच्छा शून्य हो जाना है ना। तो सारे गुणों से ऊपर उठना है। ये इतना सरल काम नहीं है, इसको धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। हो सकता है इस जन्म में नहीं, एक दो जन्म और लेने पड़े, है ना। तो ये है कि ये जो पढ़ाई हो रही है, ये जो क्लास है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये जो मेन इसका जो ये अकाउंट है, ये कभी छीड़ नहीं होता है। तो जहां से जितना ज्ञान मिल जाएगा, तो पहले पायदान, दूसरे पायदान, तीसरे पायदान, चौथे पायदान, तो जहां तक आप बढ़ते चले जाओगे भक्ति में, तो वहीं से अगला जन्म आपको स्टार्ट होगा। यानी कि चौथे पांचवें पायदान पे थे, तो पांचवें पायदान पे फिर आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो यहाँ ये पक्का है, कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो है, कुत्ते बिल्ली चूहा गाय भैंस का बकरी का तो नहीं मिल रहा है। कम से कम भक्ति तो कर सकते हैं। तो जहां से भक्ति खत्म, वहीं से भक्ति शुरू हो जाएगी। या तो बहुत उन्नत घर में जन्म होगा, या किसी ऋषि वैष्णव के घर में जन्म होगा, तो आराम से वहीं से भक्ति पैदाइशी बढ़िया शंख और घंटियों की आवाज सुनाई देंगी। और वहीं से आप 2 साल 3 साल में आपको श्लोक सुनने शुरू हो जाएंगे, है ना। आप जल्दी याद कर लेंगे। आजकल बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो सब यही है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कोई सुझाव हो, कोई गलती त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं प्रयास प्रभु करूंगा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा नहीं बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर अच्छा रहा। तो हमें अब इस भौतिक जगत से कैसे निकलना, उसके बारे में भगवान बताएंगे, ज्ञान देंगे, है ना। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। जल्दी जी माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। जल्दी, जो पोला को नहीं था, जो गोल गोल से टाइप का था, वो मिल गया। भैया तो अपने कुछ का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे, राम हरे राम राम हरे राम, हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा राम कृष्णा राम, कृष्णा हरे राम हरे, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा। राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे। राम हरे राम राम राम, हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे। हरे हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम राम, राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी को चरणों कृष्णा। में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु माता जी, जी, दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण तो हरे हम कृष्णा अपनी प्रभु यात्रा, जी। हरे कृष्णा, 14वां हरे अध्याय तक स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो सेकंड लेवल क्लियर करिए। यहाँ ग्रुप में एक दो लोगों का क्लियर हो गया है, अभी अध्याय पूरे नहीं हुए। तो आप लोग कोशिश करिए कि सेकंड लेवल की क्विज आ चुकी है, तो कर लीजिए। 10-10 मिनट एक्स्ट्रा समय दे दीजिएगा सब कामों से निकाल के, और इसको कंप्लीट कर लीजिए। कहीं प्रॉब्लम है, जगदीश प्रभु जी हैं बैठे, क्या फोन कर आज लीजिए। अटेंडेंस नहीं बनाया? जा जा। जगदीश प्रभु हरे जी कृष्णा। अटेंडेंस लिख भेज दीजिए। भेजी होगी प्रभु जी ने, लेकिन वो आज बिजी है थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अटेंडेंस तो भेजी हुई है सर। प्रभु हाँ वो जी तो जो उन्होंने फिर, भेजी पिज्जा है बराबर। हाँ हाँ, तो फिर भेजी हुई है, हाँ जी। देख लीजिए माता, चैट बॉक्स में पड़ी है, भर लीजिएगा ना। प्रभु जी इज वेरी पंक्चुअल इन गिविंग अटेंडेंस। नहीं नहीं, प्रभु जी बहुत भाई। यस सर, वेरी हाँ, पंक्चुअल। जी जी। तो माता जी चैट बॉक्स में देख लीजिए, नहीं मिले तो फिर बताइए, फिर से भेज देते हैं। 3 बार दिया है प्रभु जी उन्होंने। जी जी जी। हम करने भूल गए, अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, करने भूल गए थे। कर लीजिए कर लीजिए, मैंने फिर दोबारा भेज दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी बताइए। लेवल 2 में भी लॉगिन करना पड़ेगा क्या?
हाँ, नहीं, जब लेवल फर्स्ट निकल जाएगा तो लेवल टू अपने आप खुल जाएगा। लेवल टू के मैं भी लेवल नहीं खुल रहा है प्रभु जी, मेरा भी नहीं खुल रहा है। और अभी प्रभु जी बेटी ने मेरा ना, लेवल भी नहीं खुल रहा है। नहीं तो लेवल लेवल फर्स्ट। 2 में लॉग इन करने के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ जी। लेवल लेवल फर्स्ट हो गया है कि नहीं? हाँ फर्स्ट नहीं हो हुआ। गया, फर्स्ट तो बहुत पहले कर लिया था। तो फर्स्ट हो गया तो कंप्लीट। वही फर्स्ट वाली, उसी वाली लिंक से जाइए। मतलब जो मेल आईडी उसमें पड़ी होगी, उसी मेल हम्म। आईडी से खुलेगा। जो फर्स्ट लेवल में आपकी मेल आईडी होगी, उसी मेल आईडी से आप खोलेंगे तो खुल जाएगा। और अगर आप दूसरी मेल आईडी से खोलेंगे नहीं खुलेगा। ये तो दूसरा हम मिला लेवल भी फोन भी वही है ना। हाँ भी तो जो ओपन कर रहे हैं तो उसमें बता रहा है कि लॉगिन पासवर्ड ये सब मांग रहा है। हाँ, तो लॉगिन पासवर्ड आपका जो आपने फर्स्ट लेवल में डाला है, वही लॉगिन पासवर्ड डालिए। लिखा था कहीं कि नहीं ओके। लिखा? अगर ना लिखा हो तो आपके मेल पे होगा। आप अपनी मेल जाके देखेंगे जीमेल पे, तो आपका लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा आपको, है ना? जी। तो फर्स्ट लेवल में जो आपने जी प्रभु। लॉगिन पासवर्ड आपने बनाया होगा वही है। तो उसको कहीं अलग नोट कर लिया करिए। नहीं नोट करा है तो मेल पे जाएंगे, मेल पे मिल जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम से चलते हैं फिर हम जी लोग प्रभु जी आगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा।